रॉ वर्सेस आईएसआई, जासूसी की खामोश जंग। दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसियों में गिनी जाती है भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई। एक तरफ चुपचाप मिशन को अंजाम देने वाली रॉ और दूसरी तरफ अपने गुप्त ऑपरेशंस के लिए कुख्यात आईएसआई। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि रियल लाइफ जासूसी की जंग है, जहां हर चालबाजी, हर सांस मौत के करीब ले जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रॉ और आईएसआई के बीच किस तरह की खामोश लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, कौन कितनी ताकतवर है और कौन किस पर भारी पड़ा है। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब दुनिया शीत युद्ध की आग में जल रही थी। भारत अभी अभी आजादी की खुशी मना रहा था। तभी चीन और पाकिस्तान से खतरे मंडराने लगे। 1962 में चीन से मिली हार ने भारत की आंखें खोल दी। साल 1968 एक नई एजेंसी का जन्म हुआ, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका मकसद था विदेशी धरती पर भारत की आंख और कान बनना, चीन और पाकिस्तान पर खास नजर रखना। उधर पाकिस्तान में 1948 में ही इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई अस्तित्व में आ चुकी थी। शुरू में तो ये सिर्फ मिलिट्री के लिए काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये पाकिस्तान की सबसे ताकतवर संस्था बन गई। रॉ का काम था खुफिया जानकारी जुटाना, दुश्मन की चालों को भांपना और भारत को सुरक्षित रखना। लेकिन आईएसआई का खेल कुछ अलग था। आईएसआई का मकसद था भारत को अंदर से कमजोर करना, आतंकवाद को हथियार बनाना, अलगाववाद को हवा देना और भारत की तरक्की में रोड़े अटकाना। यहां से शुरू होती है रॉ और आईएसआई की खामोश जंग। एक ऐसी जंग जो परछाइयों में लड़ी जाती है, जिसके निशान मिटा दिए जाते हैं और जिसके हीरो कभी सामने नहीं आते। रॉ का काम है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, वो भी चुपचाप, बिना किसी को कानो कान खबर हुए। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये सब रॉ की नजर में रहते हैं। रॉ सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इसके ऑपरेशन टॉप सीक्रेट होते हैं, पब्लिक के लिए नहीं। यहां कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, सिर्फ काम होता है। आईएसआई वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज की कठपुतली है। इसका असली काम है भारत में आतंक फैलाना, कश्मीर में गड़बड़ी करवाना, पंजाब में अशांति फैलाना और नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद को हवा देना। ये सब आईएसआई के एजेंडे में शामिल है। अफगानिस्तान में भी आईएसआई का दखल रहा है। तालिबान को ट्रेनिंग देना, हथियार सप्लाई करना और अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये सब आईएसआई का खेल है। लेकिन आईएसआई का काम सिर्फ भारत को परेशान करना नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर भी अपनी सरकार को कंट्रोल करती है, राजनीति में दखल देती है, मीडिया को मैनिपुलेट करती है और अपने हिसाब से सरकार चलाती है। एक तरफ रॉ जो देश की सुरक्षा के लिए चुपचाप काम करती है और दूसरी तरफ आईएसआई जो आतंकवाद का इस्तेमाल करती है अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज के जुल्मों से लोग त्रस्त थे। तब रॉ ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। रॉ ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया, उन्हें हथियार मुहैया करवाए और दुनिया की नजरों से बचाकर एक पूरी आजादी की लड़ाई को अंजाम दिया। रॉ के एजेंट्स ने पाकिस्तानी फौज के अंदर घुसकर खुफिया जानकारी जुटाई। उन्होंने पाकिस्तानी फौज की मूवमेंट पर नजर रखी और भारतीय सेना को अहम जानकारियां दी। इस जंग में रॉ ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात दी। रॉ की वजह से ही भारत पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवा पाया और एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। आईएसआई इस जंग में बुरी तरह नाकाम रही। उन्हें न तो रॉ के प्लान का अंदाजा हुआ और न ही वो बांग्लादेश को बचा पाए। 1971 की जंग रॉ की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। इस जंग ने साबित कर दिया कि रॉ दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक है। 1971 की हार के बाद आईएसआई बौखला गई। बदला लेने के लिए उसने नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। 1980 के दशक में आईएसआई ने पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई किए, उन्हें ट्रेनिंग दी और पंजाब में अशांति फैलाने के लिए उकसाया। कश्मीर में भी आईएसआई ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकियों को घुसपैठ करवाई, उन्हें हथियार मुहैया करवाए और कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश की। मुंबई 1993 ब्लास्ट से लेकर 26/11 तक कई बड़े आतंकी हमलों में आईएसआई का हाथ रहा है। आईएसआई ने भारत को अंदर से तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रॉ भी चुप नहीं बैठी। रॉ ने आईएसआई के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए अपने जाल बिछाए। रॉ ने अफगानिस्तान में आईएसआई के नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश की। तालिबान के खिलाफ लड़ाई में रॉ ने अहम भूमिका निभाई। बलूचिस्तान में भी रॉ ने आईएसआई को टक्कर दी। बलूच अलगाववादियों को समर्थन देकर रॉ ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं
कि रॉ ने आईएसआई चीफ की फोन कॉल्स तक रिकॉर्ड की है। नई सदी, नए दौर की जंग। अब जंग सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़ी जाती। अब जंग लड़ी जाती है कंप्यूटर स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर और साइबर स्पेस में। आईएसआई ने इस नए मैदान में भी अपने पैर पसारे हैं। उसने फर्जी अकाउंट्स और ट्रोल आर्मी बनाकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाना, अफवाहें उड़ाना और भारत की छवि खराब करना, ये सब आईएसआई के नए हथकंडे हैं। लेकिन रॉ भी पीछे नहीं है। रॉ ने भी साइबर वॉरफेयर में अपनी पकड़ मजबूत की है। रॉ ने पाकिस्तान के अंदर फर्जी एनजीओज और मीडिया हाउस बनाकर आईएसआई पर नजर रखना शुरू कर दिया। बालाकोट स्ट्राइक के बाद रॉ की खुफिया रिपोर्ट्स ने भारत को सटीक हमला करने में मदद की। आईएसआई को इसका अंदाजा तक नहीं था। 21वीं सदी की जंग में रॉ और आईएसआई के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही एजेंसियां एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगी हुई हैं। देखा जाए तो आईएसआई ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव रही है। आतंकवाद से उसके रिश्ते जगजाहिर हैं, लेकिन रॉ ज्यादा प्रोफेशनल, साइलेंट और स्ट्रेटेजिक है। आईएसआई पर आरोप लगते हैं कि वो आतंकियों को पालती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। रॉ पर ऐसे कोई आरोप नहीं है। रॉ पर सिर्फ जवाबी कार्रवाई करने के आरोप लगते हैं। जासूसी की यह जंग कभी खत्म नहीं होती, ये चलती रहती है। फाइलों के अंदर, कोडवर्ड्स के जरिए और ऑपरेशनों की खामोशी में। कौन जीतेगा ये जंग? कौन है ज्यादा ताकतवर? ये सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात तो तय है, रॉ और आईएसआई के बीच ये खामोश जंग आगे भी जारी रहेगी। जिंदगी और मौत का खेल है ये। यहां कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। रॉ और आईएसआई की ये जंग बताती है कि असली लड़ाई बंदूक से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। जहां एक तरफ मिशन ब्लैक होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दोनों देश अपनी अपनी कहानी सही साबित करने में जुटे रहते हैं। तो अगली बार जब इंडिया पाकिस्तान की कोई बड़ी घटना हो, तो याद रखना, फ्रंट पर जो दिखता है उसके पीछे रॉ और आईएसआई की खामोश जंग चल रही होती है। दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने मुल्क की रक्षा करते हैं। रॉ और आईएसआई की जासूसी की खामोश जंग में दोनों एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इनकी कहानियां रहस्यमयी और रोमांचक हैं। कई बार इन ऑपरेशंस ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है, तो कई बार इनकी वजह से कई रहस्य सामने आए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।